Hi, hello, namaste. This is Vrushali. I am a psychic medium, spiritual healer, an occultist and a writer. So मैंने सोचा आज एक बहुत यूनिक टॉपिक के ऊपर बात की जाए. That is how to handle your separation or divorce gracefully. Well, ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों को इसमें से गुज़रना पड़ता है या गुज़र चुके हैं या गुज़र रहे हैं. ओके कई लोग कहते हैं कि आपने ये करना चाहिए, आपने वो करना चाहिए, और ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में इस बात को लेके क्रिटिसिज्म होती है. ओके सो इस क्रिटिसिज्म से बच के अपनी इमोशनल हेल्थ और अपनी लाइफ जर्नी को किस तरह से कंटिन्यू करना है ये बताने के लिए मैंने ये टॉपिक चुना है. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवोर्स हमारे ज़िंदगी में कोई मजाक नहीं है और ना कि किसी ने इसका मजाक उड़ाना चाहिए. ये एक हमारी ज़िंदगी का कुछ एक ऐसा फेज़ है जिसमें हम पे क्या बीतती है बस हम ही जान सकते हैं. हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे कोलीग्स, हमारे परिवार के सदस्य या हमारे माँ बाप या इन लॉज कई बार इस दुख को समझ नहीं पा सकते. ना कि हमारे बच्चे, जिनको बच्चे हैं तो उनके बच्चे छोटे, तो ये दुख समझना उनके बस की बात नहीं है. सो इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं जिसके द्वारा मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ एंड दैट विल रियली हेल्प यू. ओके सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जब आपका डिवोर्स होने वाला है या सेपरेशन होने वाला है या आपका पार्टनर आपको छोड़ने की बात कर रहा है तो उस वक्त पैनिक ना होते हुए आपने किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट या किसी थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए. आपके इमोशंस, आपके स्ट्रेस, आपके दुख के साथ आप समझौता मत कीजिए. आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए क्योंकि कई बार हम हमारी सारी प्रॉब्लम्स खुद नहीं सॉल्व कर सकते. हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है. तो ये मदद करने वाले लोग हैं और ना कि हमें उनसे डरना चाहिए. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको डॉक्टर्स के पास या साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना या अगर आपको डर लगता है देन यू शुड चूज़ अ स्पिरिचुअल हीलर और एन ऑल्टरनेट थेरेपिस्ट जो कि आपको स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल बता सकते हैं. आपको आपके लाइफस्टाइल की किस तरह से चेंजेस करने से आपको आपकी लाइफ सुधर सकती है, बेटर हो सकती है, आपका मन कैसे शांत हो सकता है, आपको माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंसिंग सिखा सकते हैं ये लोग. तो उनके साथ ज़रूर बातचीत कीजिए, उनकी अपॉइंटमेंट्स लेके उनको ज़रूर मिलिए और उनसे हीलिंग्स लीजिए. बहुत फ़र्क पड़ता है. अब तीसरा पॉइंट है, अगर आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं जिससे आप पैसे कमाते हैं तो वो करना ना छोड़ें. अगर आप इसमें से कुछ नहीं करते तो ज़रूर सोचिए कि अब आपने क्या करना चाहिए क्योंकि कहीं पर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी अब नहीं रहेगी लाइफ में. तो ये एक ऐसा सच है जो हमें मानकर चलना पड़ता है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज़ आपने अच्छा खाना खाना चाहिए. अच्छा खाना तो हम सभी खाते हैं बट जंक फूड या रोड साइड फूड या अपने आप को अल्कोहल, एनी सॉर्ट ऑफ ड्रग्स, स्लीपिंग पिल्स या स्मोकिंग ऐसी आदतों में डुबाने से अच्छा हेल्दी फूड खाइए. जिम ज्वाइन कीजिए, एक्सरसाइज ज्वाइन कीजिए. अगर जिम पसंद नहीं है तो आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं. अगर योगा भी पसंद नहीं तो आप डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी ज्वाइन करने से आपको बहुत हिम्मत मिलेगी. आपका एक पोस्चर, बॉडी का पोस्चर बदलेगा. इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप फिर से अपने आप में विश्वास उत्पन्न करना शुरू करेंगे. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट इज़ जब आपके पास फ्री टाइम होता है ओके तो उस वक्त हम कई बार उन्हीं सारी बातों के बारे में सोच सोच के अपने मन को खाते हैं. ऐसे वक्त में आपने किसी हॉबी क्लास को ज्वाइन करना चाहिए या कोई भी पैशन बेस्ड क्लास जिसमें आपका मन लगा रहे. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. वरना आप उसी टॉपिक्स के ऊपर सोच सोच के परेशान रहोगे.
So it's very important that you join a hobby class, anything that helps you to involve with your own self. Okay? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, विच इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, तो आप एक सोलो वेकेशन ले लीजिए टू अ न्यू डेस्टिनेशन. इट हेल्प्स अ लॉट. बहुत फ़ायदा होता है इसका, क्योंकि यहाँ से आप आपकी ज़िंदगी थोड़ा सा अकेले जीने को भी सीख जाते हैं. यू स्टार्ट टू लर्न टू लिव अलोन एंड बी हैप्पी. यू स्टार्ट लर्निंग टू बी अनकंडीशनली योर्स. सेल्फ लव. You start unconditionally loving yourself, which is very important and which is very very beautiful thing to do. Like आप अपने आप को और बेहतर जानने लगते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या नहीं अच्छा लगता है. राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर आप मेडिटेशन करना सीखें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. स्पेशली अगर आप ये मेडिटेशन खुद अकेले करेंगे और अपने आप के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएंगे तो बहुत अच्छा होगा. इंसान अकेले रह के कई सारी चीज़ें सीखता है जो सब लोगों के साथ में रह के नहीं सीखता. सो ये टाइम है जब आप परमात्मा से, डिवाइन से कनेक्टेड हो सकते हो. आपके सोल की जर्नी आपको पता चलती है. सो ये करना बहुत ज़रूरी है. और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत भारी भरकम मेडिटेशन करें. सिंपल मेडिटेशन होता है कि आप 5 मिनट भी अगर अकेले कहीं बैठे, मॉर्निंग में, जैसे पार्क हो गया या रिवर साइड हो गया, बीच हो गया, और आपने आपके मनपसंद म्यूज़िक को भी सुना, तब भी वे एक तरीके का मेडिटेशन है. अगर आप मंत्र चांट करते हैं तो और ही ज़्यादा अच्छा है. इसमें पावर होती है और आपको आपके डिफ़िकल्ट फेज में लड़ने की एक शक्ति मिलती है. ओके. तो माय नेक्स्ट पॉइंट इज़, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि आप सब सीख चुके हैं अभी तक कि आपके साथ क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है. आपके आजू बाजू के लोग जो भी है वो बहुत सारी चीज़ों से आपका माइंड डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे. सोसाइटी के रूल्स, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसी कई सारे बातें आपको बोल के आपको दुख पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. ओके. तो इसीलिए थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस बना के चलिए. ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली आपके खुद के इमोशनल सेल्फ में ही आपको रहना है, नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने से आप सीख जाओगे कि खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट कैसे करना है. जब आप अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे तो लोग आपको ज़रा कम हर्ट करेंगे और आप खुद कम हर्ट होगे. तो ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ है. अगर आपने इसका अच्छे से पालन किया तो आप थोड़े से पहले से अपने इमोशनल इश्यूज़ को बेहतर हैंडल कर पाएंगे. ओके. मेरा दूसरा पॉइंट अभी ये है कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ से दूर रहिए. अगर आपके मैरिड लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में बहुत सारा अब्यूज़ था तो ऐसे टिपिकल टाइप के लोगों से दूर रहिए, क्योंकि हो सकता है कई बार हम हमारे लेसन्स पूरी तरह से नहीं सीखते तो हम दोबारा उसी टाइप के लोग अपने लाइफ में वापस अट्रैक्ट करते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड ए साइकिल ऑफ रिपीटिंग थिंग्स. ओके. तो इससे बचें, बहुत ज़रूरी है. मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि अगर आप एक सिंगल पेरेंट हो, ओके, वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन, ओके, तो अभी आपकी लाइफ बहुत बदल रही है. आपके लाइफ में कई सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे जो आप नॉर्मल कपल्स को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को या अपने फ्रेंड्स या कॉलीग्स को बता नहीं पाओगे, या वो लोग आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डाउन समझेंगे, कर सकते हैं, या क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं. तो ऐसे टाइम पे अपने सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहिए, सिंगल पेरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहिए. मदद मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता. सो आपकी तरह जैसे लोग हैं जो उस दौर से गुज़र रहे हैं, उन लोगों के साथ में कांटेक्ट करने से, उन लोगों के साथ कांटेक्ट में आने से आपकी लाइफ थोड़ी बेहतर हो सकती है. सो इफ़ यू आर डीलिंग विद अ डिवोर्स और अ सेपरेशन, जो भी रीज़न आपके पार्टनर ने दिया हो, ओके, उसको ग्रेसफुली हैंडल कीजिए, क्योंकि हो सकता है उनके गोल्स चेंज हो रहे हैं, आपके गोल्स चेंज हो रहे हैं, और आपने आपकी लाइफ जो आने वाली है, जो आपका प्रेजेंट है, आपका जो फ्यूचर है, उस पर फोकस करते हुए हंसते हुए थोड़ा सा आगे निकल लेना चाहिए. क्योंकि ज़बरदस्ती किसी के साथ में रहा नहीं जा सकता, और ज़बरदस्ती हम किसी को रख नहीं सकते अपने साथ में. वो कहावत है कि मिट्टी को हम बहुत देर तक अपने हाथ
आपकी मुट्ठियों में बांध के नहीं रह सकते, वो फ्लो हो ही जाती है। तो इसी तरह से लाइफ एक फ्री फ्लोइंग साइकिल है, लेट गो करना चाहिए। हमने जितना उसको स्टॉप करके या सिचुएशंस को रिजेक्ट करके अगर हम रिश्तों को खींचते जाते तो वो कहीं नहीं पहुंचते हैं, सिर्फ दुख की तरफ और हार्ट ब्रेक की तरफ इशारा करते हैं। तो जो फ्यूचर में हो सकता है वो शायद आज हो गया, ये शायद कोई आपके लिए लेसन है, शायद आपकी लाइफ के कोई नए पन्ने खुल रहे हैं, इसीलिए ये आपके साथ में हो रहा है। एंड माई लास्ट पॉइंट इज एंड द मोस्ट वैलिड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लव को हेट मत कीजिए। लव विल ऑलवेज बी लव। अगर किसी एक ने आपको नहीं समझा तो मतलब पूरा संसार गलत नहीं होता, उसमें से ज़रूर परमेश्वर ने, विधाता ने आपके लिए कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर चुन के कहीं रखा है जो आपको समझेगा, आपके माइंड को, आपके बॉडी को, आपके स्पिरिचुअलिटी को, आपके हर लाइफ के पहलू को समझने की कोशिश करेगा। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड दैट पर्सन जिसके साथ आप लाइफ के कई एस्पेक्ट्स में कनेक्ट कर पाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, ऐसा नहीं कि सिर्फ माइंड एंड बॉडी अट्रैक्शन, नो, स्पिरिचुअली भी आप किस तरह से ग्रो हो रहे हो ये देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो इतना ही कहना चाहूँगी एट दिस मोमेंट। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। एंड जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो सिचुएशंस है हमारे आजू बाजू जो हो रहा है कोविड के वजह से, उसको लेके ज़्यादा चिंतित या डरना या फियर में रहना छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करके, थोड़ा सा मन शांत रख के जिए, खुश रहिए आपके बच्चों के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ रिश्ता नाता बना के चलिए। अगर कुछ रिश्ते पीछे छूट रहे हैं तो कोई बात नहीं। आई होप, मुझे ये उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।